अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का टॉपिक है ब्रेन गैस एंड गॉट, दिमाग को गैस चढ़ जाना। ये कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर पेशेंट्स मेरे क्लिनिक्स पे आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब गैस दिमाग को चढ़ रही है और इसकी हमें मेडिसन दें, और जिसकी वजह से हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है और हम डिफरेंट मेडिसिन्स का यूज़ भी कर चुके हैं, और जिस तरह पेन किलर्स हम लेते हैं उतनी देर हम ठीक रहते हैं। जैसे ही पेन किलर्स छोड़ते हैं तो दोबारा फिर हमारे सर में जो है दर्द रहने लगती है, और वो ज़्यादा पेन किलर्स खाने से भी उनका जो स्टमक जो है काफ़ी डिस्टर्ब जो है वो रहने लगा है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही गैस जो है वो दिमाग को चढ़ती है, मेडिकल साइंस क्या कहती है, और इसके काज़िज़ हो सकते हैं कि डिफरेंट काज हो सकते हैं कि जिसकी वजह से पेशेंट्स ये महसूस करता है उनके उसके सर में जो है वो गैस चढ़ रही है और उसकी वजह से वो शदीद सर दर्द उसके सर में रहता है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। गैस जो है वो क्यों ऊपर को चढ़ती है, इसके काज़िज़ डिफरेंट देखे गए हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिन्हें स्टमक का प्रॉब्लम होता है, और मैक्सिमम पेशेंट्स को स्टमक की वजह से गैस उनके सर को चढ़ती है कि उन्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, सीने में जलन महसूस करते हैं वो। तो यहाँ पे दो तरह के पेशेंट्स आते हैं स्टमक के मैदे के, एक कहता है पेशेंट के हमारे जैसे हम खाना खाते हैं तो गैस जो है वो नीचे की तरफ हमें महसूस होती है और पेन होती है नीचे पेट में, और गैस जो है वो पास नहीं होती। और कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब खाना खाने के बाद गैस जो है वो ऊपर की तरफ हमें महसूस होती है कि जैसा ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो जिसकी वजह से हमारे सर में जो है वो शदीद जो है वो दर्द रहता है। तो इसमें भी पेशेंट्स कुछ खाना खाने के बाद उनके गैस ऊपर को चढ़ती है, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जो खाली पेट मतलब उनके खाने का टाइम है लेकिन वो किसी वजह से खाना नहीं खा सके, तो खाना ना खाने की वजह से भी जो है गैस जो है उनके ऊपर की तरफ उन्हें चढ़ती महसूस होती है। तो मेडिकल साइंस कहती है कि ये ऐसी कहीं पे भी नहीं लिखा एनाटॉमी में या मेडिकल बुक्स के अंदर कि कोई पाइप लाइन या हम कहें कि कोई वेन ऐसी है कि जो डायरेक्ट ऊपर ब्रेन की तरफ जा रही है स्टोमिक से, या वो गैस को सिर्फ वहाँ पे पहुँचा रही है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। इसके ये वजह हो सकती है कि सीनियर्स जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि ये सीने की जलन या एसिडिटी की वजह से भी जो है पेशेंट जो हैं ये स्टमक का आई थिंक जो भी ये इशू होते हैं डिफरेंट किस्म के उसकी वजह से ये पेशेंट जो है सर में जो है शदीद दर्द महसूस करता है। अच्छा, उसके पीछे जो है देखा जाए तो कुछ पेशेंट एंजाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, और कोई ना कोई टेंशन जो है उन्हें रहती है, और वो ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से भी उनके सर में दर्द रहती है। या कुछ पेशेंट्स जो हैं वो चेन स्मोकर होते हैं, स्मोकिंग का ज़्यादा चेन स्मोकिंग की वजह से सिगरेट नोशी की वजह से उनके सर में जो है वो दर्द रहती है क्योंकि गैस बनती है और गैस जो है वो ऊपर चढ़ती महसूस होती है उन्हें। या कुछ पेशेंट ये ऐसे भी हैं कि जो ज़्यादा बाज़ार के जो हैं वो अशिया खानी पसंद करते हैं, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, या लेट नाइट सोने की वजह से नींद प्रॉपर ना लेना, और नींद प्रॉपर ना लेने की वजह से भी जो है वो सर में जो है वो गैस चढ़ती महसूस होती है, और पेशेंट सेंस ये डेवलप हो जाती है कि जिस तरह उनकी गैस चढ़ रही है। लेकिन इसके काज़िज़ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काज़िज़ हो सकते हैं और होते हैं। मेरे पेशेंट्स जब आते हैं तो जब मैं उनकी पूरी अलामात उनके काज़ मालूम करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि इसके पीछे ये चीज़ें मौजूद थीं। या वो पेशेंट जो ज़्यादा देर तक बैठ के काम करते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, उनको भी ये मसला बन जाता है। तो कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए कि जिसकी वजह से जो है वो हमें हाँ, जो गैस ऊपर को चढ़ना भी ठीक हो जाए, और हमारा सर जो दर्द कर रहा है वो भी ठीक हो जाए, और हम रूटीन में जो है वो अपना काम भी कर सकें। तो
आपको ये पता है कि होम्योपैथिक जो है इसके प्रॉपर जो ट्रीटमेंट हम करते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स चलते हैं पेशेंट्स के, कि पेशेंट्स की अलामात क्या हैं वो नोट करते हैं और उसके काजिज़ जानने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से इसे ये प्रॉब्लम बना है। मतलब इसे स्टॉमिक की वजह से प्रॉब्लम बना है, इसे एंजाइटी की वजह से प्रॉब्लम बना है, या इसे टेंशन की वजह से, या इसे स्टिफनेस की वजह से, किसी भी कारण फोबिया की वजह से, या लेट नाइट जागने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल का इस्तेमाल करने की वजह से, या फास्ट फूड खाने की वजह से, कि ये सब चीज़ें जो हैं वो जब हम जान लेते हैं पेशेंट से तो फिर हम उसके मुताबिक जो है वो मेडिसिन जो है वो डायग्नोस करते हैं। और जैसे ही हम उनके ट्रीटमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम, तो पेशेंट्स जो हैं वो चंद दिनों में रिकवर का हो जाता है और अपनी तकलीफ़ जो है उसकी वो जो जिस आर्ज़ा में काफ़ी देर से मुब्तला था, इस आर्ज़ा में वो इस आर्ज़ा से बाहर निकल आता है। तो अगर आपने अभी तक ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथी की नहीं ली और आप दीगर मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे, तो आपको ये मैं मशवरा देता हूँ कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। आप पाकिस्तान में कहीं में भी किसी भी जगह पर मौजूद है, आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपना नंबर दे दिया है। तो अगर आप गैस के आर्ज़ा में मुब्तला हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है आपको और उसकी वजह से सर में दर्द रहती है, आप महसूस करते हैं, तो आप जो है वो होम्योपैथिक जो है वो ट्रीटमेंट लें। इंशाअल्लाह ताला आप जो है मुकम्मल जो है वो सेहतयाब हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।